प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th वोकेशनल सब्जेक्ट ITES के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन जानेंगे। इसमें MCQs यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्न व्याख्या सहित हल करके समझाए गए हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वर्ष के लिए परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है ही है और प्रत्येक साल की परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे वीडियो आपको YouTube में कम ही मिलेंगे क्योंकि लोग व्यूज़ के लिए बनाते हैं और हम आपकी हेल्प के लिए, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल की प्लेलिस्ट देखिएगा, आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो उपलब्ध हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ देखते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC का पहला चरण कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ सी इसका सही आंसर है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि SDLC का पहला चरण रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है क्योंकि इसमें उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझा और संकलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड वाला। यहाँ देखिएगा निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका आंसर आएगा सी, MS वर्ड, क्योंकि MS वर्ड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, फ्लो चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये तो सबको मालूम है, फ्लो चार्ट का उपयोग बी यानी प्रोग्राम की तार्किक संरचना दिखाने के लिए किया जाता है ना। यानी इसका आंसर आएगा ये बी नंबर का, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन, एल्गोरिथम की क्या मुख्य विशेषता होती है। तो एल्गोरिथम की मुख्य विशेषता होती है कि सीमित चरण में सब समस्या स्पष्ट होती है, यानी एल्गोरिथम में सीमित और स्पष्ट चरण होते हैं जिसमें समस्या का समाधान प्राप्त होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है डिबगर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा सी, एरर खोजने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम में जो मौजूद त्रुटियां होती हैं उनको खोजने के लिए, ठीक करने में ये सहायता करता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। पहला प्रश्न है सॉफ्टवेयर क्या है। तो आप देख सकते हैं उत्तर है निर्देश और प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में सहायता करता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है एल्गोरिथम की परिभाषा क्या है। तो उत्तर है किसी समस्या को हल करने के लिए स्पष्ट और क्रमबद्ध चरणों को एल्गोरिथम कहते हैं, है ना। फिर फ्लो चार्ट क्या है। आपने अभी फ्लो चार्ट से संबंधित एक क्वेश्चन देखा। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल प्रस्तुति है जो किसी प्रक्रिया या प्रोग्राम के चरणों को प्रतीकों द्वारा दर्शाती है। फिर इसके बाद बग क्या है। तो प्रोग्राम में पाई जाने वाली त्रुटि को बग कहते हैं, ठीक है। अब एक एक प्रश्न पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा, प्यारे विद्यार्थी देखते जाइएगा। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 3 अंक वाले क्वेश्चन है उसमें पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। तो यहाँ अंतर बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा थोड़ी हमने मुख्य बातें बताई हैं, आप इसको थोड़ी सा डिटेल और कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है एल्गोरिथम की विशेषताएं। तो एल्गोरिथम की विशेषताएं, एल्गोरिथम स्पष्ट सीमित चरणों वाला इनपुट आउटपुट आधारित समस्या समाधान हेतु प्रभावी होना चाहिए। अब इसमें इकट्ठे 3-4 विशेषता लिख दी गई हैं, आप चाहे तो इसको पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं जिससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर है फ्लो चार्ट के 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं विशेषता आपको ये 4 अंक वाले क्वेश्चन बताना चाहता हूँ इस यूनिट से। तो जैसे पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC के चरणों का वर्णन कीजिए। तो अब यहाँ देखिएगा 4 अंक में इतना सा नहीं लिखना है, मैं मुख्य बात बताया हूँ, आपको डिटेल करना है। SDLC में
रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चरण होते हैं। तो अब आपको इन चरणों की साइड हेडिंग डालना है, थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन लिख देना है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है एल्गोरिथम फ्लोचार्ट का महत्व समझाइए। तो अब यहाँ पर दो मतलब दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में आप इतना सा लिख देंगे तो एक या दो नंबर मिलेंगे ना, इसलिए आपको डिटेल करना पड़ेगा। मुख्य बात हमने लिख दी है कि एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट प्रोग्राम लिखने से पहले समस्या को समझाने में सहायता करते, जिससे प्रोग्राम सरल, स्पष्ट और त्रुटि रहित होता है। अब यहाँ पर आपको ये प्रश्न देने के पहले, ये सार की बात देने के पहले एल्गोरिथम क्या है इसको बता दीजिए, परिभाषा दे दीजिए। फ्लो चार्ट क्या है इसकी परिभाषा दे दीजिए। फिर थोड़ी सा डिटेल करते हुए फिर इस सार वाली बात को लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यूनिट सेकेंड है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क का। तो पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो सही उत्तर आएगा इसका हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच समन्वय बनाने में, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये इंटरफेस का कार्य करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें पहला है देखिए एमएस वर्ड, विंडो, एक्सेल, क्रोम। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर बी, है ना, विंडो। विंडो एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रित करता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कौन सा ओएस एक से अधिक कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग ओएस, ठीक है। मल्टीटास्किंग ओएस एक समय में कई प्रोग्राम चलाने की सुविधा देता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है बी, डेटा साझा करना। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य संसाधनों और डेटा को साझा करने में किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है LAN का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आएगा सी, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का उपयोग वैसे आपने देखा होगा कि छोटे क्षेत्र जैसे स्कूल या कार्यालय में नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। 2 अंक वाले क्वेश्चन, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा GUI का पूरा नाम, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। फिर अगला यहाँ पर दिएगा नेटवर्क क्या है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़कर संसाधन का साझा करने की एक व्यवस्था होती है, उसको नेटवर्क कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन सर्वर क्या है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। सर्वर क्या है। सर्वर वह कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान करता है। फिर पांचवा क्वेश्चन आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस की पहचान के लिए एक यूनिक नंबर दिया जाता है। फिर यहाँ देखिएगा ये लघुत्तरी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब 3 अंक वाले क्वेश्चन में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ठीक है। अब वही बात हमने बताया था कि आपको थोड़ी सा डिटेल करना है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा लिखने में, इसलिए हमने सार की बात लिखी है। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेसर प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन का नियंत्रण का कार्य करता है। अब इतना तो आपने लिख दिया। अब आप चाहें तो इसी को डिटेल में ऐसा कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला यह मेमोरी प्रबंधन करता है, दूसरा यह प्रोसेसर प्रबंधन करता है। इस टाइप से आप नंबर डाल डाल करके लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है LAN और WAN में अंतर लिखिए, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा। LAN छोटे क्षेत्र में होता है, WAN एक बड़े क्षेत्र में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा GUI और CUI में अंतर लिखिएगा, ठीक है ना। तो GUI ग्राफिकल प्रतीक होते हैं और CUI कमांड के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। अब इसी यूनिट से हम देखेंगे 4 अंक वाले क्वेश्चन। अब इतना सा हम बता रहे हैं आपको बार बार
कि इतना आपको नहीं लिखना है, पॉइंट की डिटेल करना है। फिर आप कहेंगे इतना सा आपने क्यों लिखा, क्योंकि हम आपको तैयारी कराना चाहते हैं ना, कि आप इतना याद रखेंगे तो आप थोड़ी सी पढ़ करके डिटेल कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख प्रकार है सिंगल यूजर, अब डैश करके इसके बारे में लिख दीजिएगा। फिर मल्टी यूजर है ना, डैश करके लिख दीजिएगा। मल्टीटास्किंग है ना, इनकी डिटेल कर देना है आपको थोड़ी थोड़ी, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ, ठीक है। अब लाभ लिखना है, 4 अंक का आया है, तो आप एक लाइन तो ना लिखेंगे ना। इसमें देखिए सार की बात बताई गई है कि नेटवर्क से डेटा साझा करना, संसाधनों को बेहतर उपयोग करना, तेज संचार तथा लागत में कमी जैसे लाभ होते। अब इतना लिखने के बाद आप डैश करके लिखेंगे नेटवर्क से डेटा साझा करना। अब इसके बारे में डैश करके लिख देना थोड़ी डिटेल में। संसाधनों का बेहतर उपयोग, डैश करके इसका विवरण कर देना थोड़ी सा 2-2 लाइन, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यूनिट 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर है ये। तो पहला है क्वेश्चन, पाइथन भाषा की मुख्य विशेषता क्या है। तो सी है, यह सरल और पढ़ने में योग्य होती है, ठीक है। दूसरा इसमें बताया गया है पाइथन में आउटपुट दिखाने के लिए फंक्शन का उपयोग किया जाता है। किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो डी प्रिंट का, ठीक है ना। प्रिंट फंक्शन का उपयोग पाइथन में आउटपुट प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। फिर पाइथन में देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पाइथन में कमेंट लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है। तो सी यहाँ पर हैज करके है, ठीक है, ये देखिएगा। फिर इसके बाद है चौथा, निम्न में से कौन सा पाइथन का डाटा टाइप है। तो इसका उत्तर डी उपरोक्त सभी है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, पाइथन में वेरिएबल कैसे घोषित किया जाता है। तो इसका उत्तर है सी, वैल्यू असाइन करके, ठीक है ना। फिर इसके बाद है अति लघुत्तरी क्वेश्चन 2 अंक वाले, पाइथन क्या होते हैं। तो पाइथन एक उच्च स्तरीय इंटरप्रेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है ना। अब इसमें है ये देखिएगा सेकेंड है ना, इंटरप्रिएटर क्या कहलाता है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आप देखिएगा जल्दी जल्दी पढ़ने में वीडियो में मतलब कुछ बातें छूट रही हैं, तो आप वीडियो को स्लो करके एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है और पूरे बताना है मेरे को, ठीक है। तो ये 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके सपोर्ट की बहुत आशा है, क्योंकि आप देखिएगा कि व्यावसायिक सब्जेक्ट के स्टूडेंट ही कम होते हैं और हमने प्रयास करके आप तक उपयोगी सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। 3 अंक वाला क्वेश्चन देखिएगा, पाइथन की विशेषताएं हैं, हमने शॉर्ट में यहाँ लिखे हैं। आप इतना भी लिखेंगे तो ऐसे नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन आप डिटेल कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फिर इसके बाद यहाँ देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न प्यारे विद्यार्थी बहुत सिलेक्टेड हैं। 4 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ देखिएगा शुरू हो गए हैं। पाइथन के डाटा टाइप का वर्णन कीजिए। तो पाइथन के प्रमुख डाटा टाइप हैं, है ना, इंटीजर है ना, फ्लोट। तो इसमें डिटेल करके आपको लिखना है दरअसल, ठीक है ना। पाइथन भाषा के लाभ लिखना है फिर आपको, ठीक है। तो जैसे पाइथन सीखने में आसान होती है, अब कैसे आसान होती है थोड़ी सा आप बता दीजिएगा। फिर ये समय बचाती है, विभिन्न क्षेत्रों में वेब, डेटा साइंस और ऑटोमेशन में भी उपयोगी होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा यूनिट 4 डाटा स्ट्रक्चर। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में पहला है डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका उत्तर बी है, डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करने की विधि है, ठीक है ना। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग डेटा को इस प्रकार संगठित करने के लिए किया जाता है जिससे उस पर कार्य करना आसान हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है ना।
तो इसका उत्तर है एरी। ठीक है ना, तो इसमें मतलब सी नंबर का आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है स्टैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है बी। ठीक है, LIFO है ना, इसमें इस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर इसका है चौथा क्वेश्चन, क्यू किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका उत्तर है CFIFO। ठीक है, इनके पूरे नाम भी पढ़ लीजिएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें। तो डी, ट्री। ठीक है ना, ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें शाखाएं होती हैं, शाखाओं के रूप में व्यवस्था होती है। ठीक है, फिर इसके बाद 2 अंक वाले क्वेश्चन है, डाटा स्ट्रक्चर की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, डेटा स्ट्रक्चर डेटा को संग्रहित, व्यवस्थित और प्रबंधित करने की संरचित विधि डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर दूसरा है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो जिस डेटा स्ट्रक्चर में डेटा एक क्रम से संग्रहित होता है उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। लीनियर का मतलब वही होता है रेखीय, यानी एक रेखा में एक क्रम से। ठीक है, फिर स्टैक क्या है। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो LIFO सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर चौथा क्वेश्चन देखिएगा, क्यू क्या है। तो क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो FIFO सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, एरे किसे कहते हैं। तो उत्तर है एरे समान प्रकार के डेटा तत्वों का संग्रह होता है जिसे एक नाम से पहचाना जाता है। फिर अब देखिएगा यहाँ 3 अंक वाले क्वेश्चन, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अंतर लिखिए। आप खंड करके लिखिएगा, यहाँ पर मुख्य बात बता दी गई है। फिर दूसरा क्वेश्चन, स्टैक के अनुप्रयोग। फिर तीसरा क्वेश्चन है क्यू के उपयोग लिखना, इनको पढ़ लेना है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार लिखिए। तो डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। आप लीनियर में एरे, स्टैक, क्यू और फिर नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सा आप लिख सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हो उदाहरण देते हुए। ठीक है, तब 4 अंक वाला क्वेश्चन दीर्घोत्तरी होता है, आप जानते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, स्टैक और क्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप खंड खींच करके कीजिएगा। ठीक है ना, एक तरफ स्टैक का लिखिए, एक तरफ क्यू का लिखिए। ठीक है, अब यूनिट 5 में देखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल। इसमें पहला है, प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर सी है, संदेश को सही ढंग से पहुंचाना। प्रभावी संदेश में संदेश का स्पष्ट व सही रूप से आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संचार का उदाहरण लिखिए। तो सी, मौखिक यानी आमने सामने की बातचीत, सब कोई जानते हैं, सी आएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन मतलब इसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन का पहला है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है। तो विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को प्रभावी रूप से व्यक्त करने की क्षमता को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, कि आप भाई अपनी बातों को किस प्रकार से प्रभावी रूप से रख सकते हैं। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, 3 अंक वाले क्वेश्चन में लघुत्तम संचार के प्रकार लिखिए। तो संचार मुख्यतः मौखिक, लिखित और गैर मौखिक यानी शारीरिक भाषा के रूप में होता है। तो आप इनका डिटेल कीजिएगा, मौखिक डैश करके लिखिएगा थोड़ी, लिखित फिर डैश करके लिखिएगा, गैर मौखिक यानी शारीरिक भाषा डैश करके इनके उदाहरण भी देना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रभावी संचार के गुण लिखिए। तो आप लिखिएगा, प्रभावी संचार के निम्नलिखित गुण है। पहला स्पष्टता, डिटेल कीजिएगा थोड़ी सा इसका। फिर दूसरा सरल भाषा, थोड़ी डिटेल करना पड़ेगा। फिर सक्रिय श्रवण, ऐसे करके पॉइंट डाल के डिटेल कर करके आपको लिखना है। अब फिर यहाँ देखिएगा 5th यूनिट का बी पार्ट है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। पहला क्वेश्चन ही है, सेल्फ मैनेजमेंट का अर्थ लिखिए। प्यारे विद्यार्थी, आपने देखा सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बी नंबर का इसका सही उत्तर है। सेल्फ मैनेजमेंट का अर्थ होता है स्वयं को समझाना और नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है।
तो स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे 3 अंकों का है। टाइम मैनेजमेंट का महत्व लिखिए, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट से कार्य समय पर पूर्ण होते हैं। आप यदि लेट लतीफ़ा करेंगे तो आप सही समय पर सही पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम बनाएंगे कब क्या कार्य करना है, वही तो टाइम मैनेजमेंट है। इससे तनाव कम होता है और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरी में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से लाभ लिखिए। तो ये कौशल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, लक्ष्य निर्धारण करने में सहायता करते हैं, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं। पॉइंट हमने बताए हैं, डिटेल आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा, यूनिट 5 का सी भाग है ना, आईसीटी का स्किल है ना। तो यहाँ आईसीटी का पूरा नाम लिखना है, तो बी उत्तर होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर इसमें देखिएगा, आईसीटी स्किल क्या है, तो कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल टूल्स के उपयोग की क्षमता को आईसीटी स्किल कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा है, मतलब इसमें लघुत्तरी में आईसीटी स्किल के उपयोग लिखिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ईमेल, ऑनलाइन जानकारी की खोज, दस्तावेजों का निर्माण, डिजिटल संचार में आईसीटी उपयोगी है, ठीक है। फिर दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में आईसीटी स्किल का महत्व समझाइए। देखिए मुख्य बात हमने लिख दी यहाँ पर, आईसीटी स्किल आधुनिक शिक्षा, रोजगार और संचार को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जिसमें कार्य कुशलता को के अवसर बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप उसके पॉइंट को डिटेल से करना है, इन्हीं बातों को, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत है 5th डी, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही उत्तर बी है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, सबके यहाँ पर देखना, यहाँ शॉर्ट में उत्तर बताए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा, उद्यमी के गुण लिखिए, है ना। तो उद्यमी का सबसे पहला गुण होता है जोखिम उठाने की क्षमता, निर्णय क्षमता, नवाचारी उद्यमी के प्रमुख गुण हैं, ठीक है। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है ना, यहाँ अब इसके डिटेल आपको कर लेना है। फिर 5th यूनिट का ई भाग है, ग्रीन स्किल। तो ग्रीन स्किल का संबंध किससे है, तो बी पर्यावरण से, नाम ही स्पष्ट है ना, ग्रीन स्किल। अब इसमें देखिएगा, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में ग्रीन स्किल क्या है, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से जुड़े कौशल ग्रीन स्किल कहलाते हैं। यहाँ देखिएगा, फिर 3 अंक वाले क्वेश्चन, ग्रीन स्किल का महत्व। आप ये जो लिखा है, ये पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और सतत विकास में सहायक है। तो आप कैसे हैं सहायक, ये आपको डिटेल थोड़ी सा और करना है, तब 3 अंक मिलेंगे। फिर 4 अंक वाला क्वेश्चन में देखिएगा, ग्रीन स्किल के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन, पुनर्चक्रण, पर्यावरण अनुकूलन तकनीक ग्रीन स्किल के उदाहरण हैं। अब चूंकि क्वेश्चन 4 अंक का है ना, तो आप ऊर्जा संरक्षण डैश करके इसके बारे में लिख दीजिएगा, कचरा प्रबंधन कैसे होता है इसके बारे में लिख दीजिएगा, पुनर्चक्रण कैसे किया जाता है, पर्यावरण के अनुकूलन की कौन कौन सी तकनीकें होती हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल करेंगे, आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो परीक्षा के लिए बहुत मदद करेगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।